नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 82 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 83वां अध्याय। एक दिन कौरव पांडवों की स्त्रियां तथा श्री कृष्णचंद्र जी की रानियां एकत्रित हुई वार्तालाप कर रही थी। उस समय सब अपने अपने विवाह की चर्चा करने लगी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, भ्रदा, लक्ष्मणा आदि सब स्त्रियां जब अपने अपने विवाह का वर्णन करके चुकी, तब द्रौपदी भी अपने विवाह की चर्चा करते हुए बोली, हे प्यारियों, मेरे पिता ने स्वयंवर रचकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति तेल की कढ़ाई में परछाई देखकर मत्स्य को भेद देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अस्तु जब स्वयंवर के समय बहुत से राजा आए तथा दुर्योधन, जरासंध आदि सभी पराजित हुए, लज्जित हुए, उस समय अर्जुन ने उस मछली को भेदा। तब मैंने गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य राजा तो प्रसन्न हुए, परंतु दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध किया, सो वे सब भी हार गए। पीछे जब वे मुझे लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता से दूर से ही कहा, हे माता, हम तुम्हारे लिए एक अनमोल वस्तु लाए हैं। कोई खाने की वस्तु समझकर माता कुंती ने कहा कि तुम पांचों भाई उसे आपस में बांट लो। अपनी माता का यह वचन सुनकर पांचों भाइयों ने मुझसे विवाह किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 84वां अध्याय। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर ने इस प्रकार कहा, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आज हमारे इतने महात्माओं ने यहाँ पधार कर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। मुनियों के दर्शन तीर्थ स्थान तथा देव दर्शनों से भी अधिक उत्तम होते हैं। तपस्वियों को साक्षात परमेश्वर का रूप समझना चाहिए। श्री मुरली मनोहर के ऐसे मधुर वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिभुवनपति, आप जितनी प्रशंसा कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। आपने संसारी प्राणियों को उपदेश करने के लिए ही हमारी इतनी महिमा प्रतिष्ठा प्रति की है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम हर समय आप ही का ध्यान करते रहें। हे प्रभु, आपके भेद को कोई नहीं जान पाता। आप हरि भक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही बारंबार अवतार लेते हैं। हे स्वामी, हम तो आपकी यही कृपा चाहते हैं कि हमारे हृदय में आठों पहर आपके चरणारविंदों का ध्यान बना रहे। उस समय वसुदेव जी ने खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहा, हे महर्षियों, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिसमें मैं भवसागर से पार उतर जाऊं। वसुदेव जी की बात सुनकर नारद जी को हंसी आ गई। फिर नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम कुरुक्षेत्र में विधि पूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो। इससे तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा और तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, जब आपने उपाय बताया है तो इतनी कृपा और कीजिए कि आप सब यहीं ठहरकर मेरा यज्ञ पूर्ण करा दें। यह सुनकर जब सब ऋषियों ने यह बात स्वीकार कर ली, तब नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, अब आप यज्ञ की सामग्री एकत्रित कीजिए। हे परीक्षित, नारद जी के कथनानुसार वसुदेव जी ने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली और शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वहाँ जितने भी राजा और यदुवंशी आदि आए हुए थे, उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों सहित यज्ञ का कार्य किया। जब नारद आदि ऋषियों को वरण बांधकर वसुदेव जी ने आहुति देना प्रारंभ किया, उस समय सब देवगण वहाँ आए और अपना अपना भाग ग्रहण किया। गंधर्वों ने मंगल गाए और अन्य देवताओं ने फूल बरसाए। हे राजन, जब यज्ञ संपन्न हो गया तब वसुदेव जी ने ब्राह्मणों और याचकों को अपार दान दिया और यज्ञ करने वाले ऋषियों को पीताम्बर, स्वर्ण, गौ, रत्न आदि वस्तुएं भेंट में दी। तब सब ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीष देकर अपने अपने स्थानों को चले गए। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी ने कौरव पांडवों और अन्य राजाओं को भी वस्त्राभूषण आदि उपहार में देकर आदर पूर्वक विदा किया। उस समय वसुदेव जी ने नेत्रों में स्नेह का जल भरते हुए नंदराय जी से यह कहा, हे नंदराय, आपने श्री कृष्ण बलराम जी का पोषण करके मुझ पर बड़ी कृपा की। आपके इस एहसान से मैं कभी भी उद्दंड नहीं हो सकता। अतः अब मेरी अभिलाषा है कि
यदि आप सब पूर्ववासियों सहित कुछ दिन तक यहीं निवास करें तो मैं आपकी सेवा करके अपने हृदय को शीतल कर लूं। यह सुनकर नंदराय जी बड़े प्रसन्न हुए और सब ब्रजवासियों सहित 4 मास तक वहीं निवास किया। तब वसुदेव जी ने उनका नित्य नया आदर सत्कार किया और श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इस प्रकार 4 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद जब राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी जाने की अपनी तैयारी पूर्ण की, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने नेत्रों में जल भरकर नंद यशोदा जी से कहा, हे माता पिता, यद्यपि मैं आपसे एक क्षण को भी अलग नहीं होना चाहता, परंतु लाचार होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी वृंदावन जाकर गायों की शुद्धि लीजिए। यह सुनते ही नंद यशोदा जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गोपी गोपाल विकल होकर यह कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हें छोड़कर ब्रज को नहीं जाएंगे, अतः तुम हमें भी अपने साथ द्वारका ले चलो। उस समय यशोदा जी नेत्रों में आंसू भरकर देवकी से यह बोली, हे बहन, तुम मुझे कन्हैया की दाई समझकर अपने साथ द्वारका ले चलो। मैं तुमसे भोजन और वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं मांगूंगी। जब राधा ने यह समाचार सुना तो वे अत्यंत रुद्र करती हुई श्री कृष्ण जी से कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, एक बार आप मुझे व्रज में अकेली छोड़कर चले आए, क्या आप फिर वही दुख देकर मेरे प्राण लेना चाहते हो? अब मैं आपके चरणों बिंदु को कैसे भी नहीं छोड़ सकती। जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार सब लोगों को बहुत दुखी देखा तो उन्होंने अपनी माया से उनका मन ऐसा फेर दिया कि वे ब्रज में लौटकर जाने को तैयार हो गए। तब मुरली मनोहर ने सब ब्रजवासियों को रत्न एवं वस्त्राभूषण देकर विदा कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 85वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल दोनों भाई अपने माता पिता को दंडवत करने गए और जब उन्होंने वसुदेव के चरणों पर अपना मस्तक रखना चाहा, उस समय वसुदेव जी ने स्वयं अपना मस्तक श्री कृष्ण जी के चरणाविंदों में रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, तुम पर ब्रह्म के अवतार हो। मैंने अब तक तुम्हारी महिमा को नहीं जाना था, परंतु कुरुक्षेत्र में ऋषियों के कथन पर मुझे यह विश्वास हुआ कि तुम ही परम परमेश्वर हो और सब प्राणियों में तुम्हारा ही प्रकाश व्याप्त है। तुम अजन्मा और अपनी इच्छानुसार अवतार धारण करते हो। तुम्हारे ही तेज से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हैं। तुम्हारी माया ऐसी बलवान है कि उसने समस्त विश्व को मोहित कर रखा है। तुम्हारी शरण में आए बिना किसी प्राणी का उद्धार नहीं होता। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से मनचाहे खिलौने बनाता है, उसी प्रकार तुम भी सब प्राणियों को रचकर उनमें मनचाहा कार्य कराते रहते हो। मैंने अपने अज्ञान से आज तक तुम्हें अपना पुत्र ही माना था, परंतु अब मैं यह जान गया कि तुम्हारा माता पिता कोई नहीं है। अब तुम मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं तुम्हें परब्रह्म परमात्मा जानकर तुम्हारा भजन करूं। जब वसुदेव ने इस प्रकार बहुत भांति से स्तुति की तो कृष्णचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताजी, तुम्हें तो बात जान लेनी थी, वह जान ली। अब समस्त प्राणियों में मुझे ही व्याप्त जानो, इससे तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। हे राजन, एक दिन कृष्णचंद्र जी माता देवकी से बोले, हे माता, हमारे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण है, इसलिए तुम हमसे कुछ सेवा करवा लो। देवकी बोली, हे पुत्र, तुम पर ब्रह्म के अवतार हो, इसलिए तुमसे अभिलाषा करती हूँ कि जैसे तुमने अपने गुरु के मृतक पुत्र को प्राणदान दिया था, उसी प्रकार मेरे भी उन 6 पुत्रों को जिन्हें दुष्ट कंस ने मार दिया था जीवित ला कर दे दो, तो मैं अपने मन की इच्छा पूरी हो जाए, यह मानूंगी। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी दोनों बहुत अच्छा कहकर सुतलोक में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया और अपने घर ले जाकर रतन जटित सिंहासन पर विराजमान करके विधिनुसार पूजा एवं स्तुति के बाद हाथ जोड़कर कहा, हे दीनबंधु प्रभु, आपने मेरे घर पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया, अतः अब आप मुझे अपना जानकर अपने पधारने का कारण प्रकट कीजिए। यह सुनकर कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे बलिराज, एक समय
मरीचि ऋषि के 6 पुत्रों ने अपनी तरुणावस्था के अहंकार के कारण ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने उन्हें क्रोधावेश में दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। इसलिए उन्होंने हमारी माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। अब वही तुम्हारे यहाँ आकर जन्मे हैं, इसलिए हम अपनी माता की आज्ञा अनुसार उनको लेने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा बलि ने उन पुत्रों को लाकर श्री कृष्णचंद्र जी के आगे खड़ा कर दिया। तब दोनों भाई उन्हें साथ लेकर द्वारिका को चले आए। यह देखकर देवकी वसुदेव को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में दोनों भाई श्री हरि के अवतार हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप 86वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, माता कुंती के कहने के अनुसार जब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई, तब एक दिन देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के पास पहुंचकर कहा, हे राजा युधिष्ठिर, स्त्री, धन और जमीन के लिए पिता पुत्र एवं भाई भाइयों में भी झगड़ा होता आया है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताई देता हूँ जिससे द्रौपदी के पति तुम में परस्पर कभी भी झगड़ा ना हो। युधिष्ठिर बोले, हे मुनिदेव, वह कौन सा उपाय है? तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, सुनो, तुम 5 भाई हो, सो एक वर्ष तक तुम द्रौपदी को अपनी अपनी बारी से सेवा का अवसर दिया करो। यदि कभी एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में चला जाए तो उसे 12 वर्ष तक वन में वास करना होगा। नारद की ऐसी बात सुनकर सबने इस बात को स्वीकृति दे दी। तब द्रौपदी एक भाई के पास 1 वर्ष तक रहने लगी। एक दिन संयोगवश ऐसा हुआ कि अर्धरात्रि के समय द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के भवन में थी। उस दिन अर्जुन का गांडीव धनुष उसी भवन में रखा रह गया था। उसी समय एक ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर कहा कि मेरी गौ को एक चोर लिए जा रहा है, अतः आप कृपा कर उसे शीघ्र छुड़ा दो। यह सुनकर अर्जुन ने सोचा कि यदि मैं युधिष्ठिर के भवन में धनुष बाण लेने जाता हूँ तो मुझे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, और नहीं जाता हूँ तो ब्राह्मण की गौ न छुड़ाने के कारण क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, परंतु उचित यही है कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यह निश्चय कर अर्जुन युधिष्ठिर के भवन में घुस गए और वहां से धनुष बाण लाकर ब्राह्मण की गौ को चोर से छुड़ा लाए। इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने के कारण दूसरे दिन सुबह होते ही वे सन्यासी का वेश रखकर वन को चले गए। कुछ दिनों उपरांत जब वे तीर्थाटन करके द्वारकापुरी पहुंचे तो उन्होंने यह सुना कि श्री कृष्णचंद्र की बहन सुभद्रा विवाह योग्य हो गई है। उस समय अर्जुन को यह समाचार मिला कि श्री कृष्णचंद्र जी सुभद्रा का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं, परंतु बलराम जी का विचार दुर्योधन के साथ करने का है, इसलिए वह मुझे मिल जाए तो अधिक अच्छा है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने सन्यासी वेश में राजभवन के पास ही अपना आसन जमा लिया। तदुपरांत एक दिन बलराम जी ने उसे भोजन करने के निमित्त राजभवन में बुलाया। उस समय जब सुभद्रा ने अर्जुन को देखा तो मन में उसे पति बनाने की इच्छा से देवी देवताओं को मनाने लगी। उस समय अर्जुन भी सुभद्रा को देखकर मुग्ध हो गया। श्री कृष्णचंद्र जी ने जब दोनों के मन का भाव जाना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक दिन वे कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास आई। उस समय अर्जुन ने उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठाकर कहा, हे भगवान, मेरी इच्छा सुभद्रा से विवाह करने की है, परंतु कहते हुए संकोच होता है, इसलिए जैसे अब तक आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की हैं, वैसे इसे भी पूर्ण करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री द्वारकानाथ जी ने कहा, हे पांडुनंदन, कुछ समय तक तुम यहीं निवास करो। शिवरात्रि के दिन द्वारकावासी रेयत पर्वत पर शिव जी की पूजा करने जाएंगे। उस समय सुभद्रा भी उनके साथ जाएगी। जब तुम भी मेरे रथ में बैठकर वहां पहुंच जाना और जैसे ही अवसर मिले वैसे ही सुभद्रा को उठाकर रथ में बैठा लाना और सीधे हस्तिनापुर चले जाना। यदि उस समय कोई तुम्हारा सामना करे तो तुम निर्भय होकर उससे युद्ध करते हुए मेरा तनिक भी भय न करना। यह सुनकर अर्जुन प्रभु के कथनानुसार वहीं ठहर गया। और जब शिवरात्रि के दिन सब द्वारकावासी रेयत पर्वत पर गए तो सन्यासी वेशधारी अर्जुन भी श्री कृष्णचंद्र के रथ पर बैठकर वहां जा पहुंचा। वहां जब सुभद्रा पूजा करके सखियों के साथ लौट रही थी, उसी समय वह सुभद्रा को उठा अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चल दिया।
जब बलराम जी ने यह खबर सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुए और यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन का पीछा करने को तैयार हो गए। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने बलराम जी को समझाया, हे दादा, अर्जुन हमारी बुआ का बेटा, मित्र और कुलीन है। उसके बराबर तेजस्वी और शक्तिशाली यदुवंशियों में कोई भी नहीं है। यद्यपि उसने यह अनुचित कार्य किया है, फिर भी हमें उससे युद्ध करना उचित नहीं है। सुभद्रा को तो विवाह करना ही था। अब वह यदि अर्जुन के साथ होता है तो इसमें लड़ाई की क्या बात है। अब हमें उचित है कि हम दहेज की वस्तुएं हस्तिनापुर को भेज दें। यह बात सुनते ही बलराम जी हल मूसल फेंक कर झुंझलाकर बोले, हे कृष्ण, जब तुम ही ऐसा कहते हो तो फिर क्या होगा। अन्यथा उसकी क्या शक्ति थी जो वह सुभद्रा का हरण कर सकता। यह कहकर बलराम जी ने बहुत सा द्रव्य वस्त्राभूषण दहेज में हस्तिनापुर को भिजवा दिया। तदुपरांत अर्जुन ने वहां सुभद्रा के साथ विधिवत विवाह करके आनंद मनाया। हे परीक्षित, जनकपुरी में एक बहुलाश्व नामक राजा था। उसके नगर में श्रुतिदेव नाम का भक्त ब्राह्मण रहता था। वह आठों पहर यही अभिलाषा किया करता था कि नारायण जी यदि यहीं पधार कर मुझे अपना दर्शन दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। उस ब्राह्मण का ऐसा भक्ति भाव देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण जी नारद, वेदव्यास, वशिष्ठ, अगस्त्य, परशुराम, अत्रि, वासुदेव, देवल आदि ऋषियों के सहित जनकपुरी को चलने लगे। तो मार्ग में जो भी देश पड़ते थे वहां के राजा आगे बढ़कर उनको भेंटोपहार देते थे। जब राजा बहुलाश्व और श्रुतिदेव ब्राह्मण ने श्री मुरली मनोहर के आगमन का समाचार सुना तो उन दोनों ने भी वैसे ही आगे आकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह विनती की, हे भगवान, जिस प्रकार आपने कृपा करके हमें अपना दर्शन देख कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब आप हमारे घर पधार कर उसे भी पवित्र कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी के मन में सोचा कि यह राजा और ब्राह्मण दोनों ही मेरे परम भक्त हैं और मैं इन दोनों के स्नेह के कारण ही यहाँ आया हूँ। अतः अब मैं इनसे जिसके पहले घर जाता हूँ तो दूसरा बुरा मानेगा। यह विचार कर श्री कृष्णचंद्र जी ने रथ, सारथी एवं ऋषियों सहित अपने 2 स्वरूप बना लिए और दोनों के घर एक साथ जा पहुँचे। जब श्री कृष्णचंद्र जी राजा के घर पहुँचे तो उसने अर्घपात आदि से प्रभु और ऋषियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे भगवान, मेरी यह इच्छा है कि आप कुछ समय तक यहीं रहकर मुझे आनंद प्रदान करें। यह सुनकर कृष्णचंद्र जी 21 दिन तक उसके घर रहे। इसी प्रकार जब वे श्रुतिदेव ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे तो उसने भी यथाविधि पूजन आदि करके प्रार्थना की कि हे भगवान, आप कुछ समय तक यहीं निवास करें। श्री कृष्णचंद्र जी 21 दिन तक इसके भी घर रहे। तदुपरांत वे दोनों से विदा होकर द्वारिकापुरी को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 86वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 87वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।